9th ICSE का मैथ्स पढ़ रहे हम लोग, एक्सपेंशन। ठीक है, तो पिछले क्लास में a प्लस बी का होल क्यूब बताया था ना आप लोगों को। क्या बताया था? a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब ये a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। यहाँ तक क्लियर है? ये फॉर्मूला है आर्यन, ठीक है ना। अगर माइनस रहेगा तो क्या आएगा? a क्यूब। देखो उसमें क्या करना है, प्लस माइनस ऐसे साइन उल्टा डालना है, a माइनस बी का होल क्यूब पे। ये क्या आएगा? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस है, प्लस माइनस। समझा? समझा क्या? ध्यान यहाँ पे दो। ठीक है, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा जो टफ रहेगा वो करवाता हूँ। नहीं तो एक इजी करते हैं पहले, नहीं तो उसके ऊपर जाएगा उसका। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन है 2a प्लस 3b का होल क्यूब। आर्यन ध्यान से सुनना, ये प्लस वाला है, ये फॉलो करेंगे रूल्स। तो a क्यूब, तो 2a का क्यूब, देखो यहाँ पे क्यूब है ना, तो ये पूरा टर्म a है आपका, 2a का क्यूब बराबर है। फिर 3 इसका स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर, क्या नाम है उसका? लक्ष्य। ध्यान दो यहाँ पे। फिर b है यहाँ पे, तो b क्या है अपना? 2b, तो 3b ना, तो 3b डाला प्लस 3 के बाद क्या है? a क्या है आर्यन यहाँ पे? 2a। बोलो मत तो युक्ति। b क्या है यहाँ पे आर्यन? 3b बराबर है, तो 3b का स्क्वायर, यहाँ पे देखो 3a स्क्वायर है ना, b का स्क्वायर है ना, तो 3b का स्क्वायर होगा। फिर b क्यूब, तो b क्या है? 3b का क्यूब। याद क्लियर है? अभी देखो कैसे आर्यन आंसर देगा। 2 का क्यूब क्या होता है आर्यन? हाँ गुड। और a का क्यूब? a क्यूब बराबर है। अभी 3 2a का स्क्वायर क्या होगा? होल स्क्वायर, हाँ 4a स्क्वायर बराबर ना, इनटू 3b। ये क्या आएगा? 32 इंटू 3, 32 इंटू 3 का स्क्वायर नहीं है, 3 इंटू है ना, 3 इंटू 2 6 से लिखता हूँ, ये इंटू है ना। हाँ, ये 3 का स्क्वायर कितना? 9, और ये b स्क्वायर बराबर है। और ये 3 का क्यूब कितना होता है? 27b क्यूब बराबर ना। तो ये अरेंज कर लो, 8a क्यूब प्लस 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 3, हाँ बराबर आ रहा तुझे, 36 a स्क्वायर b प्लस 6 इंटू 9 कितना होता है? 54 a b स्क्वायर प्लस 27b क्यूब। ये आ गया a प्लस b का होल क्यूब का वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है? चलो यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ। काम है थोड़ा सा टफ है, वो वाला करते हैं। आर्यन करना, सेकंड का थर्ड वाला सॉल्व करता हूँ। थर्ड है 2a प्लस 1/2a का क्यूब निकालना है। आर्यन हेल्प करेगा भाई। तो क्या लिखूं? इसका क्यूब करना है, तो 2a का क्यूब 3 2a का स्क्वायर इंटू 1/2a बराबर है, क्या नाम है उसका? लक्ष्य। क्या नाम है ये? बराबर से लक्ष्य 3a स्क्वायर इंटू 1/2a, इसका क्यूब कर रहा हूँ, प्लस 3 इंटू 2a इंटू 1/2a का होल स्क्वायर प्लस 1/2a का होल क्यूब। आर्यन 2a का क्यूब क्या होगा आर्यन? 8 गुड। इसका 3 इंटू 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a प्लस 3 इंटू 2a डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 1/8a क्यूब। ये समझा? समझा क्या? तो ये कैंसिल होगा, एक a से एक j जाएगा, और ये 2 इससे कैंसिल, इससे कैंसिल 2, तो ये क्या आएगा? 8a क्यूब प्लस 3 इंटू 2 6 इंटू a बराबर ना। लिखो मत, अभी टाइम दूंगा। तो ये बचेगा 3/2a प्लस 1/8a क्यूब। ये आंसर आपका, लिख लो। देखो अभी थर्ड सम सॉल्व करेंगे। आर्यन ध्यान दो एकदम, तो समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या दिया है? इफ
इफ ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है 47। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड ए प्लस 1 अपॉन ए का वैल्यू कितना आएगा, और दूसरा सम है इसमें ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब का वैल्यू कितना आएगा। तो देखो बहुत ध्यान से, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसको क्या करूंगा स्क्वायरिंग, मतलब a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर फाइंड करूंगा। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, लक्ष्य बताइए, इसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर है, a से कैंसिल, तो ये मिलेगा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 बचेगा ना। इसको साथ में क्यों लिखा, क्योंकि इसकी वैल्यू दिया है ना 47 आ रहे हैं, समझा। तो इसका वैल्यू आ गया 47 प्लस 2 कितना आया 49, किसका a प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है, a प्लस 1 अपॉन ए का। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, रूट बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या आएगा a प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू प्लस माइनस 7 आएगा ना, इसका स्क्वायर रूट 7 होता है प्लस माइनस ना, पॉज कर। तो अभी ध्यान देना, अपने को नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, आ रहा हूं, नेक्स्ट फाइंड करना है a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब का वैल्यू। तो a प्लस 1 अपॉन ए का क्यूब क्या आएगा युक्ति, ए क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए प्लस 3a इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए क्यूब बराबर है। तो a प्लस 1 अपॉन ए का वैल्यू पता है कितना है, एक बार पॉजिटिव लेता हूँ, आया है ना अपना वैल्यू, एक 7 पॉजिटिव आया, एक नेगेटिव आया, तो पहले पॉजिटिव वाला लेता हूँ, आ रहा, तो इसकी वैल्यू कितना आएगा 7 का क्यूब बराबर है। अपने को कैलकुलेट करना है इसका वैल्यू, तो देखो ये दोनों को साथ में ले लो ना, आ रहा हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को साथ में लेता हूं क्योंकि इसी का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो ले लो a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब साथ में, इसमें जो कैंसिल हो रहा कर लो, तो यहाँ पे 3a प्लस 3 अपॉन ए बचता है ना, लिखो मत, ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब, इसमें से 3 कॉमन ले लूंगा तो a प्लस 1 अपॉन ए बचेगा, इसकी वैल्यू कितना है 7, गुड, तो ये आ जाएगा अपना 7 इंटू 3, इसकी वैल्यू 7 है ना, तो 7 इंटू 3 करना पड़ेगा ना, तो ये 7 का क्यूब कितना आएगा 49 इंटू 7 कितना आएगा, आर्यन का भी मुंडी ला रहा है, तुम्हारा ध्यान नहीं इधर, तो ये 49 इंटू 7 माइनस 21 इक्वल टू ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब, 343, ये एक 21 इधर का आया लेफ्ट में लिया, तो माइनस होगा ना, 343 माइनस 21, 343 माइनस 21 कितना आता है 322 इक्वल टू ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब, तो ये आंसर है, लिख लो। देखो फोर्थ सम करना है आर्यन, फोर्थ सम में क्या बोलता है कि ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है 18, तो क्या फाइंड करना है a माइनस 1 अपॉन ए का वैल्यू, और सेकंड में फाइंड करना है ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब का वैल्यू। कैसे करेंगे आर्यन, ये आपका स्क्वायर का वैल्यू दिया है, तो इसको मैं a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्या आएगा आर्यन बताओ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2 इंटू ए इंटू 1 अपॉन ए आएगा ना, प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, a से कैंसिल, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2, इसको और इसको साथ में लिख दिया यहाँ, और ये माइनस 2 बचा है यहाँ लिखा, बराबर ना, समझा कि नहीं, यस सर, a कैंसिल हो गया ना, तो इसकी वैल्यू कितना दिया है 18 माइनस 2 कितना होता है 16, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर,
अपने को सिंगल मांगता है तो सिंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो क्या मिलेगा a माइनस 1 अपॉन a इक्वल टू प्लस माइनस 4, प्लस माइनस क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट लेते हैं तो अंडर रूट में मान लीजिए अंदर है x स्क्वायर तो बाहर आएगा प्लस माइनस x, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ना, यार क्लियर है। चलो अभी नेक्स्ट देखो, a माइनस 1 अपॉन a का होल क्यूब मांगता है, उसी का a minus 1 upon a माइनस 1 अपॉन a का होल क्यूब करता हूँ तो ये क्या मिलेगा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू 1 अपॉन a प्लस 3a इंटू 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a क्यूब, बराबर है। यहाँ तक क्लियर है ना, तो देखो शांत बैठो, तो a माइनस 1 अपॉन a का क्यूब, ध्यान से सुनो, आ रहे हैं देखो, ये फॉर्मूला मैं लिख दिया हूं यहाँ पे, a माइनस 1 अपॉन a का वैल्यू कितना है अपना, 4 प्लस माइनस 4, तो एक बार प्लस लिख सकता हूँ, दूसरे बार माइनस, तो मैं इस बार प्लस लेता हूँ तो ये 4 का क्यूब हो जाएगा, और ये दोनों का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये दोनों को साथ में लिख लेता हूँ, a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब, आ रहे हैं, ध्यान से देखो समझेगा नहीं, ये दोनों को साथ में लिखा, यहाँ पे कैंसिल होगा a और यहाँ पे कैंसिल होगा, तो ये माइनस 3a प्लस 3 1 अपॉन a, तो ये a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब, इसमें से 3 कॉमन लेता हूं तो a माइनस 1 अपॉन a बचेगा, समझा युक्ति, तो ये 64 इक्वल टू a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब, तो ये माइनस 3, ये क्या है 4 हाँ गुड, तो ये 4 लूंगा तो a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब माइनस 12 64, तो इसको 64 plus 12 हाँ तो इसको इधर लेफ्ट में लूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो 64 प्लस 12 इक्वल टू 76 क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब, कितना आएगा 76, a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब की वैल्यू ये लिख लो। देखो आ रहे हैं p a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू p दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब की वैल्यू p इंटू पी स्क्वायर माइनस 3 है, ये आपको शो दैट करना है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो प्रूफ करूंगा, जो गिवन है उससे प्रूफ करते हैं, आर्यन करना इससे, इसको क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा a प्लस 1 अपॉन a का क्यूब इक्वल टू p क्यूब, बराबर है। आर्यन बोलो a प्लस b का होल क्यूब क्या है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू 1 अपॉन a प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 1b क्यूब, हाँ गुड, बहुत सीखने लगा तुम अभी, बराबर ना। तो इसकी वैल्यू निकालना है, तो ये दोनों को साथ में कर लो और ये दोनों को साथ में लिख लो, तो a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब साथ में लिख लिया, इससे कैंसिल इससे कैंसिल, तो 3a प्लस 1 अपॉन 3 अपॉन a इक्वल टू p क्यूब। यहाँ तक क्लियर है क्या आर्यन, कहाँ ध्यान है तेरा लक्ष्य, ये दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ 3 ना, तो ये क्या बचेगा a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब प्लस 3 इंटू a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू p क्यूब, तो ये 3 a प्लस 1 अपॉन a क्या है p है ना, यहाँ पे p लिखो इक्वल टू p क्यूब, तो ये क्या मिला a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब प्लस 3p इक्वल टू p क्यूब, इसको राइट में भेज दो, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब इक्वल टू p क्यूब माइनस 3p, p कॉमन ले लेता हूँ तो p स्क्वायर माइनस 3, यही आ गया ना, हो गया प्रूफ। चलो लिख लो, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 4 इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका 7x/8 प्लस 4y अपॉन 5
का पावर 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो इसमें अप्लाई करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बराबर है ना। तो बहुत सिंपल है, अप्लाई करेंगे। ये पूरा आपका a है और ये पूरा क्या है b। तो a स्क्वायर ये आएगा 7x अपॉन 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7x अपॉन 8। b का वैल्यू क्या है 4y बाई 5 प्लस 4y बाई 5 का होल स्क्वायर ना। तो ये आ जाएगा 49x स्क्वायर अपॉन 64 प्लस ये आ जाएगा 2 इंटू ये कैंसिल करेंगे 2, बराबर ना। और कुछ कैंसिल हो रहा है 7xy अपॉन 10। ये आ जाएगा 16y स्क्वायर अपॉन 25। तो इसको अरेंज कर दो। हाँ ये कैंसिल कर सकते हैं 5 टाइम्स में। तो ये हो जाएगा 49x स्क्वायर अपॉन 64 प्लस 7xy अपॉन 5 प्लस 16y स्क्वायर अपॉन 25। ये आंसर है ना। चलो बंद करो। देखो 15 सम में क्या बोलता है, सम ऑफ टू नंबर इज 9। तो अगर दो नंबर x और y लेता हूं, ये दोनों का सम कितना है 9 है। देयर प्रोडक्ट इज 20, मतलब x इंटू वाई कितना है 20 है। फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर। सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये दोनों साइड स्क्वायर करता हूं तो 9 का भी स्क्वायर होगा ना। तो ये कितना आएगा बताओ। सम ऑफ द स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू निकालना है आपको, समझा। तो ये सॉल्व करेंगे तो आएगा ना, समझा क्या युक्ति। सम ऑफ द स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और y का स्क्वायर सम करेंगे ना, तो उसकी वैल्यू कितना आएगा वो पूछना है। हाँ आर्यन ध्यान से सुनो, लिखो मत। 2 मिनट हो गया, 2 मिनट रुको। तो इसको एक्सपैंड करो, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 81, बराबर है। रुक जाइए, रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो ये दोनों को साथ मिलो, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये 2xy इक्वल टू 81, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 इंटू x इंटू वाई कितना है 20 इक्वल टू 81। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 40 कितना आता है 41। ये आंसर है अपना, समझा। फिर उसका क्यूब भी पूछा है, तो क्यूब क्या आएगा x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू 9 का क्यूब। तो इसका क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करो, a क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू कितना आता है वाई 9 क्यूब। इसका 81 इंटू 9 729 ना। तो a क्यूब प्लस वाई क्यूब साथ में ले लो और इसमें से 3xy कॉमन ले लो, तो x प्लस वाई आएगा ना, समझा क्या। इसको साथ में ले लियो आर्यन यहाँ पे, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब ये हो जाएगा 3, xy का वैल्यू 20 और इसकी वैल्यू 9 729। तो a क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये कितना आएगा 60 इंटू 9 इंटू 2 18, 18 3 जा 6 इंटू 5 कितना होता है 6 इंटू 9 54 ना, 540 729। तो ये माइनस कर लो 72 इधर ले लो माइनस 540 कितना आएगा 9, बराबर ना। और ये 8 और ये 6 में 1। x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू 189 आएगा। यहाँ तक लिखो, अभी जाओ तुम ध्यान से देखो। 12 सम कर रहा हूँ अभी। x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू क्या है 2। तो आपको शो करना है, देन शो दैट x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब इक्वल टू x रेज़ टू 4 प्लस 1 अपॉन
x रेज टू 4 इज सेम एज 2 है ना शायद, तो दोनों सब तीनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। तो मैं प्रूफ करता हूँ, ध्यान से सुनो। तो फर्स्ट सॉल्व करूंगा, तो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। यहाँ तो क्लियर है? ध्यान से देखो सब। तो ये x x कैंसिल होगा, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 हो गया, और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये दोनों साथ में आएगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 4। इसको राइट में लूंगा आर्यन, तो एक्स स्क्वायर प्लस